Good morning, students. Myself, Dr. Manju Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. Today, we will discuss the topic mixing. In this one topic, we have already discussed about the definitions of mixing, then mechanism of mixing, application of mixing, factor affecting on mixing, classification of mixers, and the different type of mixers, V-cone blender, double cone blender, or ribbon mixer, all these things. In this one lecture, we will discuss about the sigma blade mixture. So what is the principle of sigma blade mixture? This is based on the mechanism of the shearing. ये जो sigma blade mixture है, ये भी shearing के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. As you see in the diagram, the shape of mixer blade is the sigma shape. कुछ आपको देखिए इस तरीके से शेप दिख रही होगी, टेढ़ी टेढ़ी सी. दिस इज द सिग्मा शेप, है ना. द इंटरमैशिंग ऑफ सिग्मा शेप ब्लेड क्रिएट हाई शियर एंड नेडिंग एक्शन. इसमें क्या है, जो इंटरमैशिंग है, जो सिग्मा शेप ब्लेड की जो इंटरमैशिंग है, वो बहुत ही ज्यादा शियर क्रिएट करती है और नेडिंग एक्शन क्रिएट करती है. ठीक, तो अब क्या आता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सिग्मा ब्लेड मिक्सचर. The two sigma shaped blades are fitted horizontally in the bowl. इसमें क्या है, एक बाउल है. बाउल में दो सिग्मा शेप ब्लेड जो है वो फिट है हॉरिजॉन्टली, और मतलब इस तरह लिटा के. ठीक, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें देखिएगा. These blades are connected to a fixed speed drive. और ये जो दोनों ब्लेड हैं, ये देखिए यहां पे एक मोटर लगी हुई है. दिस इज द फिक्स्ड स्पीड ड्राइव. देखिए ब्लेड, देखिए यहां पे इस जगह पे ये ब्लेड यहां पे इससे अटैच है, और ये सेकंड वन इज द अटैच विद दिस वन साइड. ठीक, तो दोनों एक ड्राइव से, स्पीड ड्राइव से, फिक्स्ड स्पीड ड्राइव से जुड़े हुए हैं. द ब्लेड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड. अब क्या है, ये जो ब्लेड्स हैं ये अलग अलग स्पीड में मूव करते हैं. वन अबाउट ट्वाइस देन द अदर. और जो एक है, सपोज अगर फर्स्ट वन ऊपर वाला जो है 20 आरपीएम पे चल रहा है, तो नीचे वाला 10 आरपीएम पे चलेगा, यानी कि एक जो है दूसरे का डबल होता है. विच अलाउ मूवमेंट ऑफ पाउडर फ्रॉम साइड टू सेंटर. और इसका रोटेशन इस तरह होता है कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ उठा के इसको मटेरियल को अंदर पुश करता है, यानी कि फ्रॉम साइड टू सेंटर, साइड टू सेंटर, यानी कि एक इस तरीके से रोटेशन चल रहा है, ऐसे घुमा घुमा के, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ. ठीक, एज यू are seen in the animation, both one is the clockwise and second one is the anti-clockwise. ठीक, जिसकी वजह से क्या है, बाहर से मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा है, धकेला जा रहा है. So the material also move top to downward and get sheared between the blades and the wall of the tough, resulting cascading action. इसमें क्या है, जो मटेरियल है वो मूव करेगा टॉप टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और साइड जो वॉल्स है, दीवारों की तरफ से भी जो मटेरियल है वो बीच में अंदर की तरफ आएगा. और जो शियर है, और जो ब्लेड्स हैं वो एक शियर प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो लंप्स को ब्रेक कर देगा. ठीक, देन द परफोरेटेड ब्लेड्स कैन बी यूज्ड टू ब्रेक लंप एंड द एग्रीगेट्स विच क्रिएट हाई शेयर फोर्स. और जो हमारा परफोरेटेड ब्लेड्स हैं ये यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमारा हाई शियर रेट फोर्स जनरेट होता है, और सारे लम्प्स और एग्रीगेट हैं वो सब ब्रेक हो जाते हैं. तो आप एनिमेशन में जिस तरह देख रहे हैं किस तरीके से वर्किंग कर रहा है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस. सिग्मा ब्लेड मिक्सचर क्रिएट ए मिनिमम डेड स्पेस ड्यूरिंग मिक्सिंग. सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इसमें जो ब्लेड इस तरीके से सेट होते हैं कि कहीं पे भी डेड स्पेस नहीं बचता. डेड स्पेस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पे मटेरियल जो है वो इकट्ठा रह जाता है. दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस. क्योंकि अगर एक टाइप का मटेरियल कोने में इकट्ठा हो गया तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपर. लेकिन सिग्मा ब्लेड में इस तरीके से सेटिंग होती है कि कहीं पे भी कोई भी मटेरियल डेड स्पेस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि डेड स्पेस होता ही नहीं इसके अंदर. तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है.
द डिसएडवांटेज ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सचर इज द वर्क ऑन फिक्स स्पीड। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये एक फिक्स्ड स्पीड पे वर्क करता है, इसकी ना तो स्पीड हम बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, तो ये एक फिक्स स्पीड पे होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? द फर्स्ट यूज इज द इट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, वेट ग्रेनुलेशन, प्रोसेसिंग टैबलेट, पिल्स एक्सेट्रा। और ये जो यूज होता है ये बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे फूड प्रिपेयर होता है, जैसे आपने बेकिंग इंडस्ट्री मतलब बेकरीज शॉप जो होती है जहां पे हमें जैसे बिस्किट वगैरह बनती है, ब्रेड वगैरह बनती है, वहां पे अगर हम मिक्सिंग करते हैं किसी भी चीज की तो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर से मिक्सिंग करते हैं। और दूसरी चीज, जब हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो जब टैबलेट बनाई जाती है उसमें वेट ग्रेन्युलेशन एक मेथड होता है ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। तो कोई भी टैबलेट बनाने से पहले हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं पहले उसके पाउडर के। वेट ग्रेन्युलेशन में प्रॉपर मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्च पेस्ट जो है हमारा वो अगर प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ तो हमें हार्डनेस कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो इसलिए वेट ग्रेन्युलेशन टाइम पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है जब हम टैबलेट बनाते हैं फिर पिल्स बनाते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ये ऑइंटमेंट बनाने में भी बहुत काम आता है क्योंकि इसका शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ऑइंटमेंट प्रॉपरली उसमें चीजें जो होती है अच्छे से मिक्स हो जाती हैं ऑइंटमेंट में, तो फिर ये उसको भी बनाने का काम आता है। तो सो इट इज यूज्ड फॉर द बेकिंग इंडस्ट्री, वेट ग्रेन्युलेशन प्रोसेस इन टैबलेट एंड पिल्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट मींस सेमी सॉलिड इंडस्ट्री आल्सो। ओके, नाउ next one is the planetary mixture. Planetary mixture is the based on the principle. In the planetary mixture, the blade tears the mass apart and shear is applied between a moving blade and a stationary wall. इसमें क्या है, जो ब्लेड्स है वो एक मास के अंदर टीयर करते हैं, घूमते हैं। जो shear है, जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है बिटवीन ए मूविंग ब्लेड, जब ब्लेड्स मूव कर रहे हैं और साथ में जो साइड में उसकी स्टेशनरी वॉल है उसके बीच में जो शियर लगता है उस बेस पे ये वर्क करता है। मींस ओवरऑल शियरिंग इस मैकेनिज्म इसका है। ठीक, आप डायग्राम में देखिए किस तरीके से ये एक हमारा ब्लेड है, ये रोटेशन हो रहा है, मूव कर रहा है, और मूव होने के साथ साथ में ये हमारा एकदम से दीवारों की तरफ से भी घूम रहा है। ये देखिए, एक तो बीच में सेंटर में रोटेशन हो रहा है वायर्स का, और लेकिन वो पूरा का पूरा जो वायर जहां पे अटैच है वो भी रोटेशन हो रहा है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियरिंग एंड द टम्बलिंग मोशन। देखिए ये क्या है, शियरिंग और टम्बलिंग दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दिस इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियरिंग एंड द टम्बलिंग मोशन। ठीक, अब आती है इसकी वर्किंग। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ प्लेंटी मिक्सचर? द a simple diagram of plenty mixture is this one, having a bowl and having the motor. The agitation has in a planetary motion, इसमें जो agitation होता है planetary motion में होता है। planetary motion क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। what is the planetary motion? ठीक, क्योंकि ये इसका नाम ही है planetary mixture, तो planetary motion क्या है पहले समझना बहुत जरूरी है। इट रोटेट इट्स ओन। प्लेंट्री का मतलब होता है ये अपने आप में तो रोटेट हो रहा है। मींस अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल अगर हम ले, सपोज दिस वन इज ए मिक्सचर, इट रोटेट इट्स ओन। ये ऐसे करके अपने आप घूम रहा है सीधा, लुक द पेन, ये अपने आप ऐसे घूम रहा है अपनी जगह पे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, एंड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, देखिए ये इसका एक एक्सिस है जिसके ऊपर ये ब्लेड्स लग गए हैं। अभी सिर्फ ब्लेड घूम रहे हैं, ये देखिए अभी सिर्फ ब्लेड घूम रहे हैं। ठीक, अब क्या है, अब अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, एक्सिस क्या है ये, अब ये भी घूम रहा है, अब हाथ भी जैसे ये देखिए ये घूम रहा है और साथ में ये भी घूमे, यानी कि ये हाथ ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे, इस तरीके से। दिस इज द प्लैनेटरी मोशन, so that it reaches all part of the vessel, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ऐसे शेफ्ट भी घूम रही है पूरी की पूरी और साथ में वो भी अंदर भी घूम रहा है। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके बात करें, जैसे सभी लोग मेला जाते हैं, मेले लगते हैं ना, रामलीला लगती है, वहां पे आपने एक ऐसा झूला देखा होगा जिसमें एक व्हील होता है, बहुत बड़ा व्हील होता है नॉर्मल तरीके से, जो व्हील रोटेट करता है सिर्फ बस। लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसमें व्हील तो रोटेट कर रहा है, लेकिन जिस कैबिनेट में जो
वो है लोग हैं, पीपल्स हैं, वो बैठे हैं, वो भी रोटेट करता है, डबल रोटेशन। एक तो खुद रोटेशन, दूसरा उस पर्टिकुलर कैबिनेट का रोटेशन। दिस इज अ प्लान फ्री मोशन। एक बार इस एनिमेशन को देखने की कोशिश करिए। ये नीचे जो आया है, अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वायर मैश टाइप की, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसका एक्सिस क्या है? इसका एक्सिस ये है, यहां पे जुड़ी हुई है, ये तो इस पे घूम रही है। लेकिन जहां पे ये जुड़ी है, जिस जगह पे जुड़ा है, वो भी अपने आप में घूम रहा है पूरा का पूरा। ये देखिए, ठीक, वो तो घूम रही है, साथ में पूरा सर्किल ले रहा है, यानी कि इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, जिसकी वजह से क्या है, पूरे के पूरे बाउल के अंदर ये रोटेट कर रहा है और वेसल के हर पार्ट में जा रहा है। दिस इज द वर्किंग ऑफ प्लानिटरी मिक्सचर। यहां पे मीनिंग समझिए प्लानिटरी का क्या है, ठीक, कि अपनी जगह पे घूमे, साथ में पूरा भी घूमे। क्लियर? एक तरीके से वही समझिए, पहिया जो है, व्हील जो है, वो अपने उस पे घूम रहा है और साथ में पूरी बाइक भी घूम रही है, यानी कि डबल रोटेशन। Now, the blades tear the mass apart and the shear is applied between a moving blade and the stationary wall. और जो blades है वो टेयर होते हैं और जो shear है वो अप्लाई होता है कहां पे, मूविंग ब्लेड्स के और स्टेशनरी वॉल के, यानी कि दीवार के पास में और ब्लेड्स, ये दोनों आपस में जब बहुत पास आ जाते हैं घूमते घूमते, तब वहां पे शेयरिंग एक्शन होता है, ठीक, तो वहां पे ये वर्क करता है। अब एडवांटेज, स्पीड ऑफ रोटेशन कैन बी वेरीड। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, हम इसकी स्पीड जो है वो वेरी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज मोर यूजफुल फॉर वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में। सिग्मा ब्लेड तो यूज होता ही होता है, लेकिन प्लानिटरी मिक्सचर भी वेट ग्रेनुलेशन में बहुत यूज होता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अगर हम डिसएडवांटेज बोले या फिर डीमेरिट्स बोले तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। द मैकेनिकल हीट इज बुल्ट अप। इसमें क्या है, रोटेशन की वजह से ओन एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है और साथ में इसका ओन रोटेशन भी है, तो इसमें हीट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनको खतरा हो सकता है। तो रिक्वायर हाई पावर, इसको पावर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो डबल मोटर है, एक तो जिसमें मिक्सर घूम रहा है और जो इट्स ओन एक्सिस पे घूम रहा है, ये रिक्वायर हाई पावर। लिमिटेड साइज, साइज बहुत छोटा होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत साइज की है, तो लार्ज इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज नहीं कर सकते। What are the uses of this one? It is used for dry blending and wet granulation also. ये हमेशा, ये ड्राई ब्लेंडिंग, जहां पे ड्राई मटेरियल है उसको ब्लेंड कर रहे हैं, वहां पे काम आ रहा है, और वेट ग्रेनुलेशन में भी काम आ रहा है फॉर टैबलेटिंग और ग्रेनुलेशन। जिस समय पे हम टैबलेट बनाते हैं या पिल्स बनाते हैं, उस समय वेट ग्रेनुलेशन करते हैं, उस समय भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे सॉलिड मिक्सिंग के इक्विपमेंट्स, उनका मैकेनिज्म, और ये यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट्स, प्रिंसिपल खत्म हो गए हैं सारे के सारे। किसी को अगर सॉलिड मिक्सिंग में कुछ पूछना हो तो ही एंड शी कैन बी आस्क्ड, फील फ्री। एनीबॉडी? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।